मित्रों नमस्कार, मैं मयंक त्रिपाठी नव ज्ञान ज्योतिष चैनल पर आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में यह जानकारी देने का प्रयास करेंगे कि अगर आपकी कर्क लग्न है या आपकी कर्क राशि है तो आने वाला अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर ये 3 महीने आपके लिए कैसे रहेंगे, किस प्रकार से कौन सी 9 खुशखबरियां आपको मिलेंगी और किस मामले में आपको सावधानी बरतने की जरूरत रहेगी इन 3 महीना अर्थात 90 दिन तक। वीडियो शुरू करने से पहले सभी दर्शक यह ध्यान रखें, यह जो मैं राशिफल आपको बता रहा हूं यह आप अपने लग्न कुंडली और चंद्र कुंडली दोनों के अनुसार देख सकते हो। अगर आपको नहीं पता है कि आपकी लग्न क्या है या आपको नहीं पता है कि आपकी राशि क्या है तो ऐसे में आप अपने प्रचलित नाम के अनुसार भी इस राशिफल को समझ सकते हैं, उसमें भी कहीं ना कहीं आपको सटीकता देखने को मिलेगी। अब कंफ्यूज मत होइएगा कि मान लिया अगर आपकी कर्क लग्न है और सिंह राशि है तो दोनों का वीडियो देख लीजिएगा। दोनों में यदि फल अच्छा बताया गया है तो रिजल्ट आपको बहुत बढ़िया मिलेगा। एक में अच्छा बताया गया है लेकिन एक में खराब बताया गया है तो भैया रिजल्ट 50-50 मिलेगा। इसके अलावा आप यह भी ध्यान रखा करिए, जिस चीज़ की आप कमी महसूस कर रहे हो तो जो मैं उपाय बताता हूं उसको आप किया करिए, निश्चित आपको लाभ मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। अगर कोई परेशानी है तो दिमाग में बैठा लीजिए, उपाय आपको करने ही पड़ेंगे, तब जाके आपको पूर्ण रूप से लाभ मिलेगा। सब अब स्क्रीन पर आप चार्ट देखिए, ये मैंने 1 अक्टूबर का स्क्रीनशॉट लेकर के लगा रखा है। आपके जो कुंडली में सूर्य देवता हैं जो कि धन भाव के स्वामी होते हैं, ऐसे सूर्य देवता का जो गोचर है शुरुआत में अक्टूबर में 3रे स्थान में है, उसके बाद ये नीच के हो जाएंगे 4थे स्थान पे, फिर उसके बाद 5म भाव और 6ठे भाव तक का इनका गोचर होने वाला है। इसके बाद आपके कुंडली में सर्वाधिक कारक ग्रह बन जाते हैं गुरु देवता बृहस्पति। ये गुरुदेव बृहस्पति 10म भाव में यथावत गोचर कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर प्लस पॉइंट ये बना हुआ है कि 30 अक्टूबर को गुरुदेव बृहस्पति की पीड़ा समाप्त हो जाएगी। राहु के साथ जो इनका कॉम्बिनेशन बना हुआ है यह समाप्त होगा, राहु बैक फुट पे आ जाएंगे, यानी कि आपके भाग्य भाव में आ जाएंगे और गुरु देवता वर्तमान में ताकतवर अवस्था में रहेंगे और पीड़ा से बाहर आ जाएंगे। ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। इसके अलावा आपकी कुंडली में पंचमेश और दशमेश मंगल देवता 3 तारीख को इनका गोचर आपके 4थे भाव पे हो जाएगा। इनका गोचर 4थे भाव में और 5वें भाव में 2 भाव में रहने वाला है अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में। तो अगर आपकी कर्क लग्न और कर्क राशि है तो और आप नौकरी कर रहे हो तो भैया जैसे ही गुरु देवता की 30 अक्टूबर को पीड़ा समाप्त होगी, राहु से इनका कॉम्बिनेशन छूटेगा, तो नौकरी करने वालों के लिए तो बड़ा सुंदर योग बन जाएगा। और साथ ही साथ जिनके पास नौकरी नहीं है उनको प्रयास करना चाहिए 30 अक्टूबर के बाद से निश्चित तौर पे उनको नौकरी मिल जाने के योग बन जाएंगे। नौकरी में लाभ, नौकरी से लाभ, बॉस उच्च अधिकारी से सहयोग मिलना, मान सम्मान मिलना, ऊंचाइयां मिलना, इस तरीके के योग तो गुरुदेव बृहस्पति और मंगल देवता दोनों बना करके बैठेंगे। इसके अलावा अगर आप व्यापार करते हो तो व्यापार आपका सुचारू रूप से चलता रहेगा। व्यापार से लगातार आपकी आमदनी होती रहेगी, इनकम होती रहेगी। व्यापारियों के लिए स्थिति ठीक है, कहीं पर कोई भी गड़बड़ वाली बात नज़र नहीं आ रही है। बात करें अगर उन व्यक्तियों की जो है कि हैं प्रेमी जोड़े, तो प्रेमी जोड़ों के लिए जो स्थिति है 3 महीना बढ़िया है। बीच में मामला डगमगाएगा 1 महीने के लिए, जब सूर्य देवता 17 अक्टूबर से लगा करके 15 नवंबर तक 4थे भाव पे नीच होंगे। उस समय थोड़ा आपको मानसिक अशांति भी रहेगी।
और मानसिक अशांति के चलते कहीं न कहीं प्रेम में आपको तकलीफ का भी सामना करना पड़ सकता है, यानी कि बहस हो जाना, नोक-झोंक हो जाना, वाद विवाद हो जाना। तो उस पीरियड को आप संभल करके काटिएगा, बाकी आपका प्रेम बढ़िया चलता रहेगा, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं होगी। शादीशुदा जिंदगी में सभी कर्क लग्न और कर्क राशि वालों को राहत देखने को मिलेगी, खुशियां बनी रहेंगी, परिवार का माहौल अच्छा बना रहेगा। बात करें अगर उन व्यक्तियों की जो लोग यात्रा करना चाहते हैं, तो भैया यात्राओं के सुंदर योग बने हुए हैं, यात्रा आप कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा कोर्ट कचहरी वाद विवाद मुकदमे में अगर आप फंसे हो तो वहां पर भी राहत आपको निश्चित तौर पे देखने को मिलेगी, लेकिन राहत आपको देखने को मिलेगी 45 दिन तक ही। यानी कि जब मंगल देवता अपने ही राशि में पंचम भाव में गोचर करेंगे, तो पंचम भाव में मंगल कब जाएंगे? ये जाएंगे अपने राशि में 16 नवंबर से लगा करके 26 दिसंबर तक। इस बीच में कोर्ट कचहरी वाद विवाद मुकदमों से आपको राहत मिलेगी और बड़ा सुंदर योग बनेगा शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने का। अगर आप विद्यार्थी हैं तो शिक्षा आपकी तीनों महीने अच्छी चलती रहेगी, शिक्षा में बाधा उत्पन्न नहीं होगी, शिक्षा और शिक्षा दोनों में ही आपको लाभ मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। जिन व्यक्तियों के संतान नहीं हैं उनके लिए शानदार योग बनेगा। 16 नवंबर से लगा करके 26 दिसंबर तक। इस बीच में यदि आप प्रयास करेंगे तो संतान प्राप्ति का भी शानदार योग बनेगा, उसका आप लाभ ले सकते हो। इसके अलावा अगर बात करें आर्थिक स्थिति आपकी कैसी रहेगी, तो धनेश आपके बन जाते हैं सूर्य देवता। इनका सूर्य देवता का जो गोचर है ये रहने वाला है आपका तीसरे स्थान से लगा करके छठे स्थान तक। चौथे भाव में जब ये नीच के होंगे तब थोड़ा मानसिक अशांति के साथ आमदनी आपकी होगी, यानी कि पैसा जो आपके पास आएगा वो बाधाओं के बाद आएगा। 1 महीना तारीख रहेगी 17 अक्टूबर से लगा करके 15 नवंबर तक। इस बीच में जो पैसा आपके पास आएगा थोड़ा रुक रुक के आएगा, मानसिक अशांति दे करके आएगा। बाकी अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर तीनों महीने जो शेष दिन बचे उसमें पैसा ज़बरदस्त तरीके से आपके पास आता हुआ दिखाई पड़ेगा। ये एक बहुत बड़ा आपके लिए प्लस पॉइंट है। सोर्स ऑफ इनकम का मालिक धन भाव पे, तृतीय भाव पे, चौथे भाव पे, पंचम भाव पे गोचर करेगा। इसका मतलब ये रहा कि आमदनी होती रहेगी, लेकिन 1 महीना जो मैंने बताया उसमें थोड़ा आप ध्यान रखिएगा, निश्चित तौर पे कमी आएगी। बाकी पैसे से आप दुखी नहीं रहोगे इन तीनों महीने। इसके बाद बात करें कि भाग्य आपका कितना साथ देगा, तो भैया भाग्येश स्वयं बैठे हैं आपके 10वें भाव में और राहु का गोचर हो जाएगा आपके भाग्य स्थान में। कहीं कोई दिक्कत नहीं है, भाग्य स्थान में कोई भी ग्रह बैठ जाए, चाहे वह कितना भी बड़ा पापी और क्रूर क्यों ना हो, बहुत ज़्यादा बुरा नहीं कर पाता है। और दूसरी चीज़, राहु तात्कालिक मित्रता में रहेंगे गुरु के, और गुरु केंद्र में है, मित्र राशि में है। इसका मतलब ये रहा कि भाग्य आपका लगातार तीनों महीने साथ देता रहेगा, जिसके फलस्वरूप निश्चित तौर पे आपको लाभ मिलेगा। शनि की ढैया अवश्य आपके ऊपर चल रही है, लेकिन शनि से आपको डरने की ज़रूरत तभी पड़ेगी यदि आपकी शनि की महादशा या अंतर्दशा चल रही है। अगर शनि की महादशा अंतर्दशा नहीं चल रही है तो जो लोग शनि के नाम पे डराते हैं और पुजाते हैं, ऐसे लोगों से आप बचिए तो आपके लिए अच्छा है। शनि की ढैया और 7.5 हमेशा 5 राशि वालों पे चलती ही रहती है, लेकिन सब बर्बाद नहीं हो जाते हैं। हमेशा याद रखिए, अगर शनि की महादशा चल रही है तब शनि की ढैया और 7.5 भी चल रही है तो निश्चित तौर पे उस अवधि में आपको शनि से घबराना चाहिए। अदरवाइज
सिर्फ गोचर में ढैया या साढ़े साती के नाम पे आपको चिंता नहीं करनी चाहिए। जो लोग किसी भी प्रकार का कोई नया काम या कोई नया व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं तो उनके लिए शानदार समय जो बनेगा वो 1 महीना बनेगा। उस पीरियड में आप नया काम भी शुरू कर सकते हो, नया व्यापार शुरू कर सकते हो, मकान, भूमि, भवन, गाड़ी, वाहन आदि की खरीदारी भी कर सकते हो। और वो समय रहेगा आपका जब शुक्र देवता मालव्य योग बनाएंगे। मालव्य योग कब बनाएंगे? 29 नवंबर से लगा करके 24 दिसंबर तक। ये समय उन व्यक्तियों के लिए गोल्डन पीरियड रहेगा जिनकी कर्क लग्न या कर्क राशि है। इस पीरियड में मकान, वाहन खरीदना, प्रॉपर्टी पर निवेश करना, सभी काम आसानी से बन जाना, इस तरीके के प्रबल योग बनेंगे। इस पीरियड में अगर कुछ नया करना चाहते हो तो आपको करना चाहिए, सफलता आपके निश्चित तौर पे कदम चूमेगी। जो लोग शेयर मार्केट में निवेश करना चाहते हैं लंबे समय के लिए, उनको 1 महीना सावधानी भी रखनी चाहिए। 3 नवंबर से लगा करके 28 नवंबर तक, इस बीच में अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको सचेत रहना चाहिए, पैसा नहीं निवेश करना चाहिए, अन्यथा कहीं ना कहीं परेशानी आपको परेशान कर सकती है, आपका डिसीजन गलत हो सकता है। किंतु बाकी का समय आपके लिए बड़ा सुंदर है। जो लोग सट्टे का काम करते हैं, शेयर मार्केट में भी बी ग्रेड होता है ना, जिसे ट्रेडिंग का काम करते हैं, जो लोग ट्रेडिंग का काम करते हैं उनके लिए तीनों महीने बहुत बढ़िया हैं। ट्रेडिंग आप कर सकते हो, फायदेमंद स्थिति बनते हुए दिखाई पड़ेगी। उपाय क्या करोगे? गुरुदेव बृहस्पति और मंगल देवता दोनों ग्रह बहुत मजबूत अवस्था में रहेंगे अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तीनों महीने में। इस पीरियड में अगर आपकी कर्क लग्न या कर्क राशि है और हनुमान चालीसा का 1 बार प्रतिदिन आप पाठ करते हो और 51 बार ओम गुरुवे नमः या ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः इस मंत्र का आप जप कर लेते हो तो यकीन मानिए आने वाले जो 90 दिन हैं वो बहुत गजब के हैं। सावधानी इतनी ही रखनी है कि जो मैंने डेट बताई है इन तारीखों को आप निवेश मत करिएगा। किसी भी प्रकार का कोई नया काम कारोबार मत शुरू करिएगा, तो सफलता की सीढ़ी चढ़ने से कोई भी ताकत आपको नहीं रोक सकती। कल मिलेंगे। कमेंट बॉक्स में नमः शिवाय जरूर लिखिएगा। नमस्कार।